बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मा बुहारी आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ की बहुत बड़ी चकलूसन है। अभी इसकी मंसूर अली खान के साथ मरीम नवाज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस व तकरार होती है। गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। क्या जरूरत पड़ी गवर्नर साहब को ये सब कुछ करने की, आपके एक वजीर की खातिर इस हद तक आगे चले गए कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया। और जो जो कुछ उन्होंने लिखा अपने इस्तीफे में वो बड़ा मतलब हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि बार बार की इंटरफेरेंस जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए मैं अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मंसूर साहब। ये एक्चुअली लियाकत चट्टा पार्ट 2 है और वो इस तरह के जनाब मौसूफ जो प्रिंसिपल साहब हैं वो ऑलरेडी अगस्त में जा रहे थे और उनको कहा गया कि वो कंटिन्यू करें जब तक हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेके नहीं आ जाते। और बाय द वे अगले महीने जो है वो उनकी टेन्योर भी पूरी हो रही है। सो ये उन्होंने अब जाते जाते जो मेहरबानी फरमाई है इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बात तो करके उसको नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो ऑर्डर पास किया गवर्नर साहब ने, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है? क्या उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आहा चीमा के लिए हो रहा है? उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे जो तालीम यहाँ पे हासिल नहीं कर रहे लेकिन उनको फीस, और आपको पता है आपके बच्चे मुझे मेरा ख्याल है कि एचएसएन में पढ़ते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि एचएसएन की फीस कितनी है। और वो बड़ा मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को एचएसएन के अंदर पढ़ाना, और उस फीस को वेव करने के लिए, और वो तमाम बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स जो है वो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको फीस जो है वो देनी जाती है, उसके लिए उन्होंने किया। और उसको जो है वो खामखा पे एक इशू बना दिया गया। हमारे मुल्क में होता है, ये ऐसा ही है। वैसे ही जा रहे थे प्रिंसिपल साहब अगले महीने, लेकिन उन्होंने जो है वो लियाकत चट्टा बनना ज्यादा मुनासिब समझा, तो ठीक है। दो चार सवालात हैं। पहली बात तो वो अगले महीने नहीं जा रहे थे, उनका टेन्योर जो है वो अगस्त 2024 तक का है। एक बात अगले महीने हुआ ना जी, क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मैंने कहा अगला महीने हुआ ना भाई, 2 महीने रह गए, चलो 2 महीने कर लो फिर। अब मैं कह रहा हूँ अगस्त 2024 तक था। आप 2 महीने किस तरह हो गए? अगस्त 2024 तक था। एक बात चलो जा ना। अच्छा, उनका वो भी लेटर होगा आपके पास जिसमें उसमें अगस्त में वो लिख चुके थे कि मैं जा रहा हूँ। ये है आपके नॉलेज? जी, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उससे दरख्वास्त की कि आप प्लीज एक साल और कंटिन्यू करें। वो उन्होंने एक बात तो उसका उससे। और दूसरी बात ये कि ये इशू कोई कल नहीं शुरू हुआ है, ये 2022 से चल रहा है ये इशू। और तीसरी बात ये कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये इनायत या ये केस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उठाया है कि ये आहत चीमा साहब के बच्चे हैं। इस स्कूल को, इस कॉलेज को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक कभी किसी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5-5 इजलास नहीं हुए कि जनाब इनको कम से कम छुट्टी दे दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे किसी कॉलेज में इस तरह होता है कि जनाब 3 साल के लिए मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, बराए मेहरबानी मेरी कुर्सी संभाल के रखिएगा, मैं इसकी फीस भी नहीं दूंगा, 3 साल बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगा और आके बैठ के क्लास अटेंड कर लूंगा। आपने कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट आपने सुना है कभी? आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं तो फिर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना करता मीटिंग, और वो कह देता कि जी हम आपकी सीटें नहीं रख रहे। सीटें भी हम रखेंगे और जो है वो हमने इसके ऊपर मीटिंग्स भी करनी है और आपको कोई फेवर भी नहीं देनी। मुझे बता दें इसका मतलब क्या है। फिर अगर वाकई फेवर देने की बात है, अगर सिर्फ जो है वो फीस माफ करने की बात थी, तो फिर ये इसके ऊपर 5 मीटिंग्स पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूछे ना, फिर 5 मीटिंग्स कर क्यों रहे थे? बोर्ड मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना। आप सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का जवाब ले लें। आप सवाल का जवाब ले लें। आपने सवाल किया, मैं बता देता हूँ आपको। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन इस चीज को डाला गया बीच में। और बाय द वे एक और बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अभी तक ये जो गवर्नर साहब ने जो चीज अप्रूव की है उसकी कोई मंजूरी नहीं दी हुई। और कल सुबह दोबारा इसकी मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कि गवर्नर साहब ने कर क्या दिया, गवर्नर साहब ने किस इख्तियार के तहत जो है वो इस तरह दे दी, जबकि आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल चाहिए होती है अभी तक। और बाय द वे इस मामले पे जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रिंसिपल के स्टांस को कहा गया था कि आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं और आप कहें जी मैंने इसकी फीस भी नहीं देनी और मेरी सीटें संभाल के रखिए। दुरुस्त है, एक मिनट, बात दुरुस्त है। मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया, बोर्ड ने मान भी ली थी प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट, फिर इसको लटकाने का क्या मतलब था? फिर आप गवर्नर साहब से पूछे या आप अपने गवर्नर साहब से पूछे लेटर लिखने के लिए ये भी तो देखें ना, जो सियासत हो रही है खामखा में। मैं इस पे कहना नहीं चाहती थी, सियासत आप मुझे बताइए कौन सी बात कर देते हैं। एक मिनट खुल के नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी सियासत हो रही है इस पे? एक मिनट, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना हो, किसी ब्यूरोक्रेट का मसला आ जाए, किसी फलाने का मसला आ जाए, किसी एक सियासतदान का या किसी रूलिंग पार्टी के किसी बंदे का, तो उसको एक इशू बना के उसमें आपने जो मुझे बड़ा एतराज है इस बात के ऊपर,
आ गया। क्या स्कैम है? गवर्नर साहब ने एक जो है वो कानून जो है वो जारी किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। कल आप कह रहे हैं बोर्ड की मीटिंग हो रही है, तो बोर्ड की मीटिंग जो है वो देख लीजिए उसमें क्या करना है। नहीं, बोर्ड की नहीं, आजमा साहब बोर्ड की नहीं, मैं बताता हूँ, अब बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। पहली बात तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, वो बोर्ड की मीटिंग से बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और है, मैनेजमेंट कमेटी और है। और उसके अंदर भी जो एक सबसे सीनियर वहां पे रुकन थे, जो कई दहाइयों से इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बाबर अली साहब ने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने प्रिंसिपल के स्टांस को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हरकत मैंने अपनी 90 साल जिंदगी में कभी एचएन के साथ होते हुए नहीं देखी जो हो रहा है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जहां तक आपने बात की वो भी सुन लीजिए। आपने कहा ना कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये करते हैं, जरा सुनिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर कौन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर अली परवेज मलिक है, आपकी पार्टी के रहनुमा अली परवेज। अच्छा, उसके बाद आगे सुनिए, मुस्तफा रमदे हैं, खालिद रमदे साहब के साहबजादे। उसके बाद अवैस लगारी साहब हैं, आपके मिनिस्टर, वो इसके अंदर है। उमर सैफ है इसके अंदर, वो भी आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है। कामरान अली अफजल है, मोहम्मद औरंगजेब जो इस वक्त वजीर खजाना है। आगे रुक जाइए, अली अयाज सादिक है, सरदार अयाज सादिक साहब के साहबजादे। ये सारे लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। सुन लीजिए, मैंने मान ली कि आपने सारी लिस्ट सुना दी ना। अब मुझे बताइए कि अगर हमने जो है वो इसके ऊपर किसी को फेवर देना हो, वो करना हो, फिर बोर्ड बकौल आपके जो आपने कहा, बोर्ड ने प्रिंसिपल के स्टांस को जो है वो अपहोल्ड किया, तो फिर मुझे बताइए स्कैम कहाँ से हो गया? मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या ये फेवर दे रहे? सुने, मैं बता रहा हूँ। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे वो 2022 के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले जब ये मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने आया तो उन्होंने अप्रूव किया उस चीज को। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब वाला बोर्ड भी कर सकता था, अगर करना होता फिर गवर्नर साहब को लेटर लिखना ना पड़ता, या गवर्नर साहब को खुद जो है वो ये कानून जो है वो ऑर्डर जारी ना करना पड़ता। वो 21 तारीख को उन्होंने कानून जारी किया, आज ही उन्होंने जो ये कर दिया है। ये कोई बात है? आप एक तरफ खड़े तो होइए ना, या तो एक तरफ मुझे कहिए कि आप मुझे इतनी लिस्ट सुनाइए मेरे पार्टी के लोगों की, वो फेवर दे रहे थे। एक तरफ आप कह रहे हैं फेवर भी नहीं हो रही, दूसरी तरफ गवर्नर साहब अगर जो है अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गलत है और वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब जो जा रहे थे वो खुद जो है वो जाने से पहले जो है एक जो है ये वो एक शोला छोड़ के जाना चाहते हैं। कमाल बात कर रहे हैं। बाबर साहब जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है, वो बहुत सालों से है। अगर जो है वो अपनी राय देकर वो साइड पे हो रहे हैं तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सब ये प्रोटेस्ट में हुआ है अजमा साहिबा, ये प्रोटेस्ट में हो रहा है, ये खुशी से नहीं हो रहा। आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है? आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है कि वो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर? वो ठीक है, उनकी वो मोहतरम है, बुजुर्ग है, मैं उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, कर सकती हूँ, करना नहीं चाहती। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको आपके गवर्नर आपकी पार्टी अजमा साहिबा, आपकी पार्टी का गवर्नर आपकी पार्टी के वजीर के बच्चों को सपोर्ट करो। और आप अच्छी तरह जानते हैं, कि इस तरह नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि एक शख्स जो है वो 3 साल की छुट्टी पे चला जाए और जनाब 3 साल तक उसकी सीटें संभाल के रखे और वो फीस नहीं देगा। आप जानती है इस तरह नहीं होता, ये ज्यादती है। ये चीमा है, ये वही आज चीमा है मंसूर साहब, जो पिछले 1 साल तक जो है वो जेलें काट रहा था इमरान खान की, जिसमें उसकी हर चीज जो है वो जब्त भी कर ली गई थी। उनके पास जो है वो शायद अपने घर के पता नहीं उन्होंने खर्चा कैसे चलाया है, ये वही आज चीमा है। उसके पास नहीं थे पैसे, वो क्या करे? वो बच्चों को ना पढ़ाए। एचएसएन में इसका मतलब है सिर्फ जो डॉलरों में जिनको बच्चों को पैसे आते हैं। अजमा साहिबा तो बैठे ना, अजमा साहिबा तो बच्चे पढ़ाए, किसने मना किया है? पढ़ाए, 100 दफा पढ़ाए, बोर्डिंग स्कूल में कराए, जिस तरह बाकियों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में होते हैं, वो भी करा दे बोर्डिंग स्कूल में। हर स्कूल कॉलेज के अंदर फीस वेव करने का एक तरीकाकार मौजूद है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एचएसएन जो है वो सिर्फ अमीर ज़ादों का जो है वो अमीर ज़ादे नहीं, आपके अपने पार्टी के लीडर के बच्चे भी वहाँ पढ़े हुए हैं। आपकी अपनी पार्टी के लीडर हसन और हुसैन भी वहाँ पे पढ़े हुए हैं, हमजा भी वहाँ पे पढ़ा हुआ है। अगर आहत चीमा वो तमाम केसेस जो बाद में बोगस साबित हुए उसको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन वो सालों की वो कैद काट के वो एक अज़ियत भुगत के आया, तो उसके साथ क्या मतलब? उससे क्या ताल्लुक है अजमा साहिबा इसका? बल्कि मैं तो उसका उल्टा है, मतलब है कि भाई जब आपके पास पावर आई, आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलके एचएन का ये हाल करना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, हम भी ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सियासत हुई है बैठ के। कौन सी सियासत? किस किस्म की सियासत अजमा साहिबा? इसी प्रिंसिपल ने, सुने मेरी बात, इसी प्रिंसिपल ने अजमा साहिबा सुन लीजिए, आपने बड़ा कन्वीनियंट काम कह दिया। मैं क्यों ना कहूँ अजमा साहिबा, इसी प्रिंसिपल ने अभी सुन लेना, 1 मिनट आप सुन तो ले 1 मिनट। इसी प्रिंसिपल ने अपने फाउंडर्स डे पे, एचएन कॉलेज का भी फाउंडर्स डे था, मरियम नवाज को बुलाया हुआ था कि नहीं एज अ चीफ गेस्ट या नहीं? आप बताइए।
जी बिल्कुल बुलाया हुआ था ना। तो अगर इस प्रिंसिपल को आपकी पार्टी से या आपकी पार्टी से लीडर, सुन लीजिए, नो रिफ्यूज किया उनको। उस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कब कहा, आप सही कह रही हैं, बाकी रिफ्यूज किया, वो बिजी थी, मरियम नवाज साहब बिजी थी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। प्लीज लेट मी कंप्लीट। कीजिए। गुजारिश ये है कि वहां से खबरें लीक कराई गई, मीडिया को खबरें जारी कराई गई कि जी वो वालदैन ने जांच किया था, इसलिए हमने मरियम नवाज को आने से रोक दिया, हमने रिएक्ट नहीं किया। दूसरी बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये गलत है, ये अज़मा साहिबा, ये गलत है, मैं कैटेगोरिकली बता सकता हूँ ये गलत है। मैं इसका गवाह हूँ, अज़मा साहिबा, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। लेट मी कंप्लीट इट। अच्छा चले, करें। जो क्या ये, अच्छा आपको नहीं पता, ये मीडिया में खबर नहीं आई थी? आप सुन लें, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप सुन लें। नहीं, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना अज़मा साहिबा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। नहीं मंसूर, आपको तो जवाब देना बनता ही नहीं। बनता है ना, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज का। मैं आपसे इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं खुद गवाह हूँ। मैं इस इशू में इसमें इन्वॉल्व था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं इसलिए, आपने जुमला कहा कि जी ये खबरें लीक की गई कि हमने मरियम नवाज को मना कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि एचसन कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे राब्ता करके कहा, क्योंकि मैं खुद एक फॉर्मर ओल्ड एजसोनियन हूँ, मेरे बच्चे भी वहां पे पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा प्लीज आप इसको ठीक कीजिए। मरियम नवाज को हमने मना नहीं किया, मरियम नवाज साहब को हमने इनवाइट किया था, वो बिजी थी। जी हो गया आपका। अब मुझे बात नहीं कंप्लीट हुई ना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, मेरी बात है ना। पहले ये खबरें जारी कराई गई, नहीं करवाई गई, जब उन्हें पूछा गया कि जनाब क्या ये बात ऐसे है, जिस तरह से ये खबरें जारी कराई गई है, तब उन्होंने शायद आपको फोन करके, आपको जो है वो शायद उन्होंने वो करने की कोशिश की। मेरा ख्याल आपने शायद कोई व्लॉग भी इसको गालबन की, यही होगा। दूसरी बात ये है कि एक बच्चे को चीयर करने के लिए वहां पर नारे लगे, कोई बच्चा जिसने नाम डिस्टिंक्शन, मैं आज शाम को मिला उससे। उस बच्चे के वीडियो के ऊपर जो है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान फलाना, तो सब प्रिंसिपल एचसन ने किया, क्यों क्या जारी हुई? वो प्रिंसिपल एचसन ने किया, वो सबने मिलकर किया। वहाँ पे लॉबी चल रही है, हम बच्चे नहीं है, हमें भी पता है वहाँ चल रहा है, हम जानते हैं। चले ना, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ठीक है। आपको बहुत अच्छे पता है खबरें कैसे लीक होती है, उस पर व्लॉग भी खड़क जाते हैं, उसके ऊपर सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद हम सिर्फ सफाइयां देने के लिए रह जाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। आज तक कोई माने ये बात कि मरियम नवाज साहब जो है मसरूफी तो इसलिए जा सकी, वो प्रोपेगेंडा तो चल गया कि वो जो है वालदैन ने जो है मना किया था। अज़मा साहब, आप जानती हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की हरकतें वहां से होती हैं, आप बिला वजह उस चीज को जो तो गाइस आपने देखा कि उस्मा भारी जो है वो कितनी बड़ी चपलूसन है मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ की। इसकी टाटर हर शो में इसी तरह होती है कि ये बात सुनती नहीं है, और जहाँ भी हकीकत बात हो रही होती है इसका यही काम होता है, शोर डालना, चीखना चलाना। जिस तरह अभी आपने देखा कि मंसूर अली खान इससे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और ये इतनी सफाई से झूठ बोलती है और अगले के मुँह पर बोलती है, और इसको ज़रा भी एहसास नहीं होता कि ये इतनी सफाई के साथ झूठ बोलती है कि अगला कह भी रहा है कि मैंने खुद देखा है, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है, इसके बावजूद वो कही जा रही है कि नहीं जी मैं ही सच्ची हूँ और जो मैंने कह दिया है वो ही सही है, और चीखना चलाना शुरू कर देती है। जब अगला बंदा इसको सच्चाई या हकीकत पे मबनी कोई भी बात करता है तो फिर इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो गाइस इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।